वेलकम टू आइजन अकेडमी। माय नेम इज मुस्कान। आज के वीडियो लेक्चर में हम टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि टोकन्स होता क्या है। टोकन्स जो होता है वो पाइथन स्क्रिप्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। C is equals to 10 plus 20 divided by 10। ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जो हमारा C है वो क्या है, एक वेरिएबल। इक्वल्स टू प्लस और डिवीजन का साइन क्या है, हमारे ऑपरेटर्स। इक्वल्स टू प्लस और ये डिवीजन का साइन वो क्या है, हमारे ऑपरेटर्स। और 10 क्या है, 10 है हमारी इंटीजर वैल्यू। तो C इक्वल्स टू प्लस डिवाइड, ये इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं, टोकन। सो पाइथन के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम टोकन कहते हैं। टोकन्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स। सो पहले हम आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर इज अ नेम विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास और अदर ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि आइडेंटिफायर जो होता है वो किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम होता है जो कि हम यूज करते हैं। यूजर एक नाम दे देता है अपनी मर्जी से ताकि पाइथन के प्रोग्रामिंग एलिमेंट को पहचान सके। सो दैट इज एन आइडेंटिफायर। जैसे मैं बताऊं कि हम एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जो कि हमें एंटर करवाने हैं। इंग्लिश में उसके 50 मार्क्स है, मैथ्स में उसके 99 मार्क्स हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक वेरिएबल दिया मैथ्स मार्क्स इज इक्वल्स टू 99, इंग्लिश मार्क्स इज इक्वल्स टू 50। तो मैंने अपने एलिमेंट को, प्रोग्रामिंग एलिमेंट को एक नाम दे दिया मैथ्स मार्क्स, एक मीनिंगफुल नाम जो कि वेरिएबल को पहचान रहा है कि ये अच्छा मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, 99, इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, 50। सो दैट इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या है आइडेंटिफायर का, कि हमेशा जो नेम है वो अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। आइडेंटिफायर जो है वो कभी भी कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता। और आइडेंटिफायर सिर्फ एक वर्ड है, हम आइडेंटिफायर के लिए अलग अलग वर्ड्स नहीं यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर किसी भी लेंथ का हो सकता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूं वैलिड आइडेंटिफायर्स का। सो वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से हुए, जो कि अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मैं लूं माई फाइल अंडरस्कोर ABC, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अब मैंने सपोज एक नाम दे दिया स्टूडेंट 1 मार्क्स, मतलब पहले स्टूडेंट के मार्क्स। तो ये एक आइडेंटिफायर है। लेकिन इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से हुए, जो कि किसी डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर कोई और अगर हम ऑपरेटर लगा रहे हैं जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर पंक्चुएशन मार्क, कोई और हम अगर लगा रहे हैं तो वो आइडेंटिफायर इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट टोकन जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो कि इंटरप्रेटर को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं, जिसको हम एज इट इज लिखते हैं इसी फॉर्मेट में। मतलब अगर हम अपने पाइथन स्क्रिप्ट में कीवर्ड को, क्योंकि पाइथन स्क्रिप्ट हमारा केस सेंसिटिव है, कुछ और लिख देंगे, अपर केस में लिख देंगे या लोअर केस में लिख देंगे, तो हमें एरर शो कर देगा।
और कीवर्ड्स कभी भी एक नॉर्मल आइडेंटिफायर के नाम नहीं हो सकते। अगर हमें सपोज एक आइडेंटिफायर का नाम देना है तो हम इफ इक्वल्स टू 20 नहीं दे सकते, क्योंकि इफ जो है वो एक कीवर्ड है जिसको पाइथन ऐसे इफ की तरह ही पहचानता है। सो कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हम उसको एज इट इज लिखते हैं, जैसे फॉर, इन, नन, ब्रेक, एलिफ, इज, ट्रू, डेफ, इफ, और ये सारे जितने भी है वो कीवर्ड्स हैं जिसको पाइथन एज इट इज पहचानता है। सो कीवर्ड्स जो होते हैं वो एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर को। उसके बाद हमारे आते हैं लिटरल्स। लिटरल्स जो होते हैं पाइथन में वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल और बुलियन लिटरल्स। तो जो हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं वो होता है स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या फिर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, हेलो पाइथन, वेलकम टू आर्जन अकेडमी। सो मैंने एक एग्जांपल देती हूं मैं, हेलो पाइथन, वेलकम टू आर्जन अकेडमी। सो ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। वैसे ही हमारा आता है न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल जो है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगी। ये 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर लिटरल, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इसको हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स वो लिटरल्स होते हैं जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। सो ये है हमारे 3 टाइप के लिटरल्स। पाइथन एक स्पेशल टाइप का लिटरल भी देता है जिसको बोलते हैं नन लिटरल। नन एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जिसमें अगर हम वैल्यू नन डालेंगे तो वो नन टाइप का डेटा हमें रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल है वैल्यू 1, वैल्यू अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू नन। इसका मतलब है इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो है वैल्यू 1 वो नन डेटा टाइप रिटर्न करवाएगा। सो पाइथन एक स्पेशल टाइप का लिटरल देता है जिसको बोलते हैं हम नन। आया समझ में? अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब भी हमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती है या हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ऑपरेटर्स भी हम डिटेल में अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स 5 टाइप्स के होते हैं पाइथन में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब एक एक ऑपरेटर को डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।